बरेलवी है, वो देवबंदी है, वो अहले हदीस है, वो अहले तशय्युह है, कोई है, वो ये नहीं देखते ख़त्म नबूवत हमारे लिए ऐसी चीज़ है कि जिस पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। तो बताना चाहते हैं कि आप जो मर्जी कर लें, जहाँ तक आप मर्जी जा सके, ख़त्म नबूवत पर कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं है, उस पर कुछ भी काबिल कबूल नहीं। उन्होंने खिड़की एक जो खोली थी 6 फरवरी को, इस फैसले के बाद उन्होंने खिड़की नहीं दरवाज़ा खोला। तो अब ख़त्म नबूवत के हवाले से अगर किसी को एक नाखून बराबर भी स्पेस देना काबिल कबूल नहीं है, वहाँ आपके किसी फैसले से उसके हवाले से खिड़की खुले या दरवाज़ा खुले तो उसका रिएक्शन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जमीयत उलमा इस्लाम को भले दीवार से लगा लें, आप उनको एक सीट भी ना लेने दें, आप उनको एक वोट भी ना लेने दें, लेकिन जब तक जमीयत का कारकुन जिंदा है, इस्लाम के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से, तौहीन रिसालत के हवाले से आपका कोई बैनुल अक़वामी एजेंडा कामयाब नहीं हो सकेगा। ज़िया रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया रहमान साहब, मुज़ाहरा हो गया माशाल्लाह से, ये बताएं अगला लाए अमल क्या होगा, और ये मामला फरवरी से शुरू है। चीफ जस्टिस साहब चाहते क्या हैं, अपने अल्फाज में बताएं। माशाल्लाह आपके जो अल्फाज हैं वो बड़े कीमती होते हैं, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इस जो आपने बात की, आपका सवाल जो है वो इस बात की पे दलालत कर रहा है कि पाकिस्तान के अवाम और फिर ख़ासकर हमारे मजहबी तबका जो है, फिर जमीयत उलमा इस्लाम, वो इस बात का दाई भी है और इस पर यकीन भी रखता है कि हम कोई भी मसला वो आईन और कानून से मावरा हल नहीं करना चाहते। तो जब ये पहली दफ़ा ये केस आया, तो ये फरवरी की बात थी जब ये फ़ैसला आया था, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया। फिर उसके ख़िलाफ़ अलामती तौर पर मुज़ाहरे हुए ताकि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पता चले कि हमसे कहाँ पे गलती हुई। रिव्यू बाकायदा आईन व कानून के मुताबिक हुआ, आईन व कानून के मुताबिक लोग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में तमाम मकतब फ़िक्र जितने भी मसालिक हैं उन सब से इस पर आरा तलब की, बड़े बड़े मुफ्तियान से जो है इस पर आरा तलब की, और इत्तेफाक से सब ने उस पर जवाब दिया कि यहाँ आपसे ये गलती सरजद हुई है, तो आप अपनी इस गलती की तस्हीह कर लीजिए। तो बजाय के तस्हीह करने के, जहाँ तक हम इस फ़ैसले को समझ सके हैं, इस फ़ैसले में इन्होंने खिड़की एक जो खोली थी 6 फरवरी को, इस फ़ैसले के बाद उन्होंने खिड़की नहीं दरवाज़ा खोला। तो अब ख़त्म नबूवत के हवाले से अगर किसी को एक नाखून बराबर भी स्पेस देना काबिल कबूल नहीं है, वहाँ आपके किसी फैसले से उसके हवाले से खिड़की खुले या दरवाज़ा खुले तो उसका रिएक्शन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज ये पाकिस्तान में, फिर KP में, तमाम सूबों में, हर शहर हर गली में जिस तरह के मुजाहरे आज आपने डेरा इस्माइल खान में देखा, इस तरह हर जगह पे हुआ है, तमाम सूबों में हुए हैं, तमाम शहरों के हेडक्वार्टर्स में हुए हैं। तो ये तो अलामती और टोकन एहतजाज है। ख़त्म नबूवत का तो जो मौजू है वो तो इस तरह है कि वो तो ना किसी का ये देखता है कि वो मजहबी है, वो गैर मजहबी है, उसके चेहरे पर दाढ़ी है नहीं है, उसके सर पर टोपी पटका है नहीं है, वो बरेलवी है, वो देवबंदी है, वो अहले हदीस है, वो अहले तशय्युह है, कोई है, वो ये नहीं देखते। ख़त्म नबूवत हमारे लिए ऐसी चीज़ है कि जिस पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। तो अगर इस तरह के हसास मौजू पर हमारी इतनी बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट वो इस तरह का गैर संजीदा फ़ैसला दे, तो फिर आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो कहाँ जाएँ? रिएक्ट करेंगे? आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो रिएक्शन दें, आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि उन लोगों के ताने सुने जिन्होंने हाथों में बंदूकें पकड़ी हुई हैं, और वो हमें कहते हैं कि आप कहते हो इस्लाम आएगा, पार्लिमानी रास्ते से आएगा, जमहूरी रास्ते से आएगा, वोट से आएगा, तो ये आप वोट के रास्ते से इस्लाम लाने से तो रहे, वो ख़त्म नबूवत का कानून भी अदलिया के हाथों जो है वो घर जा रहा है, खुदा न खास्ता। तो ये तो जिस रास्ते से आप इस्लाम की बात करते हैं वो तो नाकाम हो गया, अब हमारे साथ आओ फिर बंदूक पकड़ो। तो ये हमारे इदारे, हमारे मुक़्तदरा जिसमें हमारी अदलिया शामिल है, ये कहाँ हमें धकेलना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। और हम उनको बताना चाहते हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लें,
जहाँ तक आप मर्जी जा सके ख़त्म नबूवत पर कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं है, उस पर कुछ भी काबिल कबूल नहीं है। बेशक ज़हूर रहमान साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि लोगों का ये मानना है कि सिर्फ जमीयत इसमें एहतजाज करती है 6 फरवरी से जब भी मामला हुआ है, तो बाकी जो जमात है, चले नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत है मरकज़ में, लेकिन KPK में तो PTI है ना, उसको तो चाहिए एहतजाज करने के लिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आज के इस मौजू पर कोई सियासी बात नहीं करना चाह रहा। वो इसलिए भी नहीं करना चाह रहा कि ये मौजू हमारा ऐसा है कि जिसमें मुस्लिम लीग के वोटर का भी, उसके से मुताल्लिक़ का किसी शख्स का भी जो एक जज्बा ईमानी, वो भी उसी तरह होगा, पीपल्स पार्टी वाले का भी उसी तरह होगा, PTI वाले का भी उसी तरह का। अगर उसमें ईमान है, ये शर्त है, अगर उसमें ईमान है तो हम सब के लिए बड़ा हसास मौजू। मैं इस पर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक बात है कि ज़रूर ये बात मैं करूँगा कि मैं पाकिस्तान के अवाम को आपकी वसादत से पैगाम देना चाहता हूँ कि इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी मुक़्तदरा क्यों जमीयत उलमा को कमज़ोर करना चाहती है, जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों पार्लिमानी तौर पर वोट के हवाले से, जमहूरी हवाले से वो कमज़ोर इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि जब भी इस्लाम के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से, तौहीन रिसालत के हवाले से बैनुल अक़वामी एजेंडे पर हम अमल करने लगेंगे तो हमारे रास्ते में अगर कोई रुकावट नहीं है तो जमीयत उलमा इस्लाम रुकावट है, तो इनको कमज़ोर करेंगे तो हमारा ये जो है ना, ये मसला ठीक होगा। अगर जमीयत उलमा मजबूत होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इससे दो बातें सामने आती। एक, पाकिस्तान के अवाम को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, वो ये कि समझ जाइए इस बात से कि जमीयत उलमा को कमज़ोर करना इनका एजेंडा है, और वो एजेंडा इसलिए है कि जमीयत उलमा कमज़ोर होगी तो फिर दीनी तहरीकात के लिए, दीनी मसाइल पर, दीनी इशूज़ पर इस्लाम के हवाले से जब कोई आवाज़ उठाएंगे तो वो कमज़ोर होगी, क्योंकि उनको कमज़ोर किया जा चुका होगा। दूसरा पैगाम मैं पाकिस्तान की मुक़्तदरा को देना चाहता हूँ कि आप जमीयत उलमा इस्लाम को भले दीवार से लगा लें, आप उनको एक सीट भी ना लेने दें, आप उनको एक वोट भी ना लेने दें, लेकिन जब तक जमीयत का कारकुन ज़िंदा है, इस्लाम के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से, तौहीन रिसालत के हवाले से आपका कोई बैनुल अक़वामी एजेंडा कामयाब नहीं हो सकेगा।